अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर उनका दारुल हुकूमत था तो एक लोहार शहर हरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहिक ना हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खुरासान यानी अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नजर आया। इन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर उस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खुरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह से ही हल हो सकता है। लिहाजा इसने वजू किया और कैद खाना के एक गोशे में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वजू किया और अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। अमीर खुरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया। जेलर ने अर्ज़ किया, आलीजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज़ और दिल सोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया इसे फ़ौरन हाजिर किया जाए। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जल्ल जलालहू जो मुझ जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा औंधा कर सकता है, तो इसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूले बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं उसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है?